योगा और एक्सरसाइज में क्या फ़र्क है ये भी एरोबिक, लेकिन अनएरोबिक और एरोबिक में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। योगा असल जो होता है कि ये आपका यूनियन होता है बिल्कुल ब्रेथ के साथ, जो कि आपको ब्रेथ के साथ करना है। अच्छा, हम ब्रेथ के साथ ही जिंदा हैं, ठीक है ना, ब्रेथ के साथ ही जिंदा, ब्रेथ नहीं है तो आप नहीं है, सांस नहीं है तो आप नहीं है, ठीक है ना। जब आप वॉक करते हैं या दौड़ लगाते हैं पार्क में, खूब राउंड ज़ोर से लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अच्छा हो जाता है, आप अपनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। लेकिन योगा जो होता है, जब आप उसको एक्सरसाइज करते हैं ब्रेथ के साथ करते हैं, तो ये आपके ग्लैंड्स पे काम करता है। और हमारे लाइफ का जो भी कुछ दारो मदार है ग्लैंड्स पे है, और ग्लैंड्स जो काम करता है वो आपके एंजाइम्स पे काम करता है। आपके एंजाइम्स बैलेंस होते हैं, योगा बैलेंस करता है। क्योंकि देखिए, आप एक साइड पे बराबर जा रहे हैं तो दूसरी साइड पे बराबर जा रहे हैं। हम जितने भी ये आपको यूनुस साहब या आपको भट्टो साहब जो भी करा रहे हैं, वो आपको बैलेंसिंग करा रहे हैं माइंड एंड बॉडी की। तो आप दोनों तरफ बैलेंस कर रहे हैं। आप ये नहीं करेंगे रिपीटेशन कर रहे हैं कि आपने वॉक ही वॉक करिए तो आपके घुटने बेकार हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कंटिन्यूटी में आप वॉक करेंगे तो आपके घुटनों पे ज़रूर असर आएगा रिपीटेशन से, क्योंकि सारा ब्लड आपका पैरों पे चला जाएगा। अब योगा के अंदर ऐसा होता है कि डिफरेंट एक्सरसाइज डिफरेंट तरीके से करी जाती है। एक एक्सरसाइज अगर आप खड़े होकर करते हैं या दो एक्सरसाइज खड़े होकर करते हैं, दो बैठ के करते हैं, कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बराबर है। ये नहीं कि सारा आपका ग्रेविटी से पैर पे चला गया और ऊपर बिल्कुल खाली हो गया, तो आपके माइंड के अंदर आपके अंदर एनर्जी नहीं जाती। एनर्जी का मतलब ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर नहीं जाता तो वहाँ से पैगाम सही नहीं जाते। आपको पता है हमारे अंदर जो है सिस्टम के अंदर हमारे ये होता है कि जितनी हमारी नर्व्स हैं इसके अंदर, और नर्व्स के अंदर जिसको हम योगा की ज़बान में नाड़ी बोलते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर और जो है कॉर्ड्स हैं, 31 पेयर्स हैं उनका, और वो मैसेज लेके जाते हैं। ज़्यादातर ये होता है लोग कहते हैं मेरे स्पाइन में तकलीफ़ है, मेरे नीज़ में तकलीफ़ है, मेरे और तकलीफ़ हो रही है, मेरे जॉइंट्स तकलीफ़ दे रहे हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि आपके अंदर से जो मैसेज जाता है, जो ग्लैंड्स को लेके जाता है और ग्लैंड से वापस, हुदूद दो किस्म के होते हैं, एक के अंदर शरियानी होती है और एक खाली ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये वहाँ से जो मैसेज लेके जाता है तो वहाँ से सीक्रेशंस होती हैं। वो सीक्रेशंस जो है वो आपकी बॉडी को नरिश करती हैं, और जब ये ब्लॉक होती हैं, एक रिपीटेशन करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। आप एक ही पैर को चलाते रहें या एक ही सिम पे बैठे रहें, तो आप देखेंगे एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जगह आपकी सुन हो जाएगी या वो जगह आपकी तकलीफ़ देने लगेगी, फिर आपको जाविया चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, योगा ये बताता है कि आपने दोनों तरफ जाना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, पीछे भी जाना है, आगे भी जाना है, बैठना भी है और खड़े भी होना है। अब पता है वॉक करते हैं उसमें खड़े, आपने देखा होगा जो एक्सरसाइज करते हैं ज़्यादा खड़े होकर करते हैं, मसल्स ज़रूर बनते हैं उससे, लेकिन जो अंदर की, जिसको मैं कह रहा हूँ ना, जो कॉर्ड्स होती हैं, वो कॉर्ड्स के अंदर स्पैज़म हो जाता है। जब वो स्पैज़म हो जाता है तो ब्लड वहाँ सही नहीं जाता। मेडिकल वे में ये होता है कि वो हार्ट में जो है क्लॉगिंग हो जाती है या वो स्पैज़म हो जाता है, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो फिर ब्लड की सर्कुलेशन नहीं होती, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। योगा जो है अगर आप रेगुलर करेंगे 6 महीने, तो आप बिल्कुल ट्राई कर लें हर चीज़ करके कि आपके तकरीबन 70% जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके वो सॉल्व हो जाएंगे और आप एक यंग महसूस करेंगे अपने आप, क्योंकि ग्लैंड्स आपके वर्क करना शुरू करते हैं। हमने ग्लैंड्स पे कभी तवज्जो नहीं देती, ठीक है ना। और योगा के साथ डाइट भी है कि आप डाइट भी बैलेंस खाएं, योगा भी बैलेंस करता है, क्योंकि योगा के यम्स, नियम, आसन्स, प्राणायाम, प्रार्थना, धरना, दान, समाधि में पहले सबसे पहले यम्स है, नियम्स है। यम्स हम डू एंड डोंट समझ लें, आप इसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। जब आप उसको फॉलो करेंगे, इनके पास बुक है, ठीक है ना, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको हो जाए, ये महसूस होगा कि ये इंसान की साइंस है, हमारी इसके अंदर साइंस करिए, ये किसी की नहीं है। पतंजलि का अभी तक ये नहीं है कोई कहता है ऐसे हुआ। एक लेडी थी, ठीक है ना, उसने हाथ में सरपंच देखे, ये खाली कहानियाँ हैं सारी, ठीक है ना। मैंने अलग अलग पढ़ा है हर जगह पे, इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ कि जिसने ये सब लिखी है कोई क्या लिखता है, एक अथर क्या लिखता है, एक दूसरा क्या लिखता है। एक कहता है हाथ में सांप आ गया था, अब सांप में तो इंसान नहीं हो सकता, उनका बिलीव है, ठीक है ना। लेकिन उसका जो उसने जो सूत्रास लिखे हैं उसके अंदर एक सूत्रास जो है उसके ऊपर पूरी फिलॉसफी योगा की आती है, जो कि अक्सर हम बताते हैं कि ये आपके जहन में होना चाहिए। चिति वृत्ति निरोध, हाउ टू अरेस्ट योर फ्लक्चुएशन ऑफ योर माइंड। आपने अपने माइंड को अरेस्ट कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, क्योंकि जब आप योगा करते हैं तो माइंड से बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं कि कंट्रोल आपका जो है
बॉडी का कंट्रोल जो है वो माइंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉडी माइंड को कंट्रोल कर रही है। तो वैसे हमारी ज़िंदगी में यही होता है कि हमारी बॉडी कंट्रोल करती है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, डू डोंट्स यस नो बीटा लेवल में रहते हैं। जब आप योगा करते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद अल्फा लेवल पे आ जाता है, और बॉडी के एंजाइम समझ रहे हैं ना आप। जैसा ब्लड प्रेशर आपको होता है तो सबसे पहले डॉक्टर या कोई भी चीज़ होता है एंजाइम चेक कराते हैं ना आपकी, कि आप जाके खून टेस्ट कराएं, तो वो उसके अंदर भी यही चीज़ें लेते हैं। उसके अंदर वो लेते हैं कि आपका ब्लड के अंदर क्या चीज़ नॉर्मल नहीं है और क्या चीज़ नॉर्मल है। वो उसको बैलेंस करने के लिए फिर आपको दवाइयाँ देते हैं। तो दवाइयों के बजाय आप अगर योगा की एक्सरसाइजेस करेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से इतनी उम्मीद है कि आप लोग कि जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। और आपको जो मेंटल प्रॉब्लम होता है एक एज पे जाके, सर्टेन एज पे जाके, जो कि हमारी बॉडी रिकवरी का काम कम हो जाता है। एक सर्टेन एज पे जाके हम रिकवर कम करते हैं और हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कम करती है। चाहे आप मल्टीविटामिन्स लें या खाना लें, कुछ भी लें, उसको हम एब्जॉर्ब कम करते हैं। तो जब आप योगा करते हैं तो वो आपका एब्जॉर्ब जो करती है बॉडी, वो आपका उसको, ऐसा तो नहीं है कि जो आप 30 साल की उम्र में करें तो वो 70 ईयर्स में भी कर लेंगे, लेकिन उसमें डिफरेंस आ जाता है 40% 30% का। तो ये आप जहन में रखें कि जब आप योगा करते हैं, आप देखिएगा इसके बाद क्लास आपको भूख कितनी लगती है। जब भूख लगती है तो थोड़ी आप जब डाइट लेते हैं तो उसके बाद आपके बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और वही आपके एंजाइम्स के अंदर आती है और आप बॉडी को आपके सफल करती है। और हर जगह का पेन, जो बॉडी की तोड़ फोड़ है, आपके नर्व्स जो हैं वो आपके बॉडी के अंदर जो आपके खुलिए जो हैं, सेल्स जो हैं, वो आपके चार्ज ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी नॉर्मल होती है। जब आपके अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो चार्ज नहीं होते। जब वहाँ पे सर्कुलेशन ब्लड का होना शुरू हो जाता है, ब्लड आपका अच्छा हो जाता है, उसके अंदर पावर होती है, हार्ट का पंप पूरा होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं EF, हार्ट का पूरा दारोमदार जो EF है। जब हार्ट के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है ना, पेरिकार्डियम जब उसको कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर आप एक्सरसाइज करके देखें। मैं अपनी आपको छोटी सी स्टोरी बताऊँ, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी जो मैं 86 में इसमें आया। तो मुझे सीवियर अटैक हो गया। डॉक्टर ने बोला भाई अटैक नहीं, ऑपरेशन नहीं हो सकता, ये है वो है फलाना, 4-3 स्टैंड नहीं लग सकते। मैं टेबल से उठ गया और फिर मैंने योगा की एक्सरसाइज और अल्लाह का कलाम पढ़ा, और मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज 35 ईयर्स, उस बात को 32 या 34 ईयर्स हो गए, मैं कोई दवाई नहीं खाता। तो ये है कि इतने आप लोग भी दवाइयों से सबका छुटकारा पड़ जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत दवाई लेनी पड़ती है अगर टेम्प्रोरी आप लेते हैं, लेकिन योगा की एक्सरसाइज करें, आप देखेंगे 10% भी आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी। और योगा बहुत सस्ता है और फ्री है आप लोगों के लिए। इनकी मेहनत है सब, यूनुस साहब की, अता साहब की, भुट्टो साहब की, और मीर साहब हैं, ठीक ना, और मीर साहब हैं, और ये ठीक है ना, आसिम साहब है, जो भी हैं सबका नाम समझ ले, मैंने ले लिया जो भी है, ठीक है ना, वो सब है। तो ये है कि ये आपको एक अल्लाह ताला ने तोहफा दिया है, उसको आप जो है ज़रूर इसको करें। ये नहीं देखें सुबह आना पड़ता है, जल्दी आना पड़ता है। हम पूरी रात के जागे हुए हैं, अभी देखें यहाँ आए, ठीक है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योगी तो जागता है, और योगी का मतलब ये नहीं होता कि आप बड़े अच्छे आसन कर रहे हैं। योगी का मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ भी वैसी गुजरे, बैलेंस, कि आपको गुस्सा नहीं आए। भी रमज़ान है, कोई लड़ रहा है तो आपको उसको समझा दें, और ये नहीं कि भाई गुस्सा आ गया भाई रोज़ा है जी बात नहीं करें, ऐसा नहीं है। आप इसकी एक्सरसाइज करें, इसमें कैमल पोज करेंगे, आपको प्यास नहीं लगेगी, गुस्सा नहीं आएगा। इसमें ऐसे आसन हैं जिसके अंदर गुस्सा नहीं आता है, ठीक है ना। और ये नहीं है कि भाई जहन में कि 10 चीज़ खा लूँ। जब आप योगा करेंगे तो आप बोलेंगे नहीं, एक आइटम होना चाहिए और उसमें फुल एनर्जाइज होना चाहिए, मतलब चाहे वो फ्रूट चाट हो या कोई खाना हो अपना। तो ये आपको, और लोग महंगाई से ही बढ़ जाएंगे, सबसे बड़ी बात है। जब इतना रश होता है, अभी से रश होना शुरू हो गया। कल मेरी वाइफ कहने लगी भाई हर चीज़ के दाम अभी से ही बढ़ गए, तो मैं कहा लेने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दें, नहीं खाएं, रोज़ा रखें, खजूर से खोल लें और कर लें। तो ये थोड़ा सा बैलेंस इधर भी करना चाहिए। इसमें आपको डाइट पे भी रखना चाहिए कि आप सात्विक डाइट खाएं, ठीक है ना, बस। और ये नहीं है कि उसमें तलाई भी खा रहे हैं, दूसरी भी खा रहे हैं, और खाएं सब, कभी एक दिन ये खाएं। और कोई क्वेश्चन है तो कोई सवाल अगर पूछना चाहे सर से। मैं ये कह रहा था कि जैसे हम जॉगिंग करते हैं, सुबह में आके जॉगिंग करता हूँ, पहले 2 चक्कर ग्राउंड के फिर इसमें आता हूँ, इसमें कोई हर्ज है? नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ये करना चाहिए कि 101 मिनट में 120 स्टेप से ऊपर नहीं जाना चाहिए। फिर वो फास्ट रनिंग हो जाती है, फिर हार्ट की बीट हार्ट ज़्यादा हो जाती है। देखें, आपको मैं बड़ी मेडिकल की एक चीज़ बताता हूँ, इसी सिलसिले में आपका सवाल बड़ा अच्छा है
कि जब आप अपनी बॉडी को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा ओवर लेके जाएंगे, सांस जिसमें बहुत भरेगा, तो आपकी लाइफ कम होगी। ये समझे कि ऑक्सीजन आपने ले लिया, ये आपका सांस श्वास बोलते हैं उसको, ये भी आपकी लाइफ की एनर्जी है। कहते हैं ना हमारी रिस्क में, ये भी रिस्क है। ये आप जितनी जल्दी इसको करेंगे इतनी जल्दी जाएंगे। तो सांस आपका बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। योगा के अंदर लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है, इनहेल बढ़ता है, एक्सहेल बढ़ता है, तो आपकी सांसें ज़्यादा होती हैं। अब सांसों पे जिंदा है ना, सब कहते हैं। अब आप भाग रहे हैं तो सांस कैसे चलेगी आपकी? गुस्सा है तो सांस कैसे चलेगी? इस्लाम में मना है ना गुस्सा करना, तो सांस तेज चलेगी आपकी। बीटा लेवल में ऐसे करेंगे, भागेंगे तो ऐसे चलेंगे, तो इसका मतलब आपने कंज्यूम ज़्यादा कर लिया तो आपकी लाइफ कम होगी, आपके खुलिए डेट ज़्यादा हो। तो आप हमेशा ये सोचें कि हमारी जो लिमिट है 120, अगर आप वॉक करते हैं तो 120 से ऊपर नहीं जाए। हाँ, आपको अगर कोई ऐसा है कि अगर आपको कैलोरीज बर्न करनी है, आप बहुत मोटे, तो थोड़ी सी देर कर ले। ये नहीं कि आप घुटने ख़राब कर लें उसमें। कितना टाइम होना चाहिए? क्या चीज़? वॉक वैसे तो देखें, अगर खाली आप अगर वॉक करते हैं तो 35 मिनट, 120 स्टेप से कम लेके 1 मिनट में आप कर लें तो इनफ है। फिर आपको योगा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आपका पूरा हो जाता है। और वैसे अगर आपने 10 मिनट करके योगा कर लें 35 मिनट, तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। योगा देखें, मैंने पहले बात बता दी कि योगा करता है ग्लैंड्स पे काम, आपके गुदूद पे काम करता है। गुदूद पे ही आपका चल रहा है सारा सिस्टम, मतलब गुर्दे हैं, लीवर है, जितने भी हैं, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, इन पे काम, गुदूद इन पे काम करते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से गुर्दों पे काम कर रहा है, दूसरे ग्लैंड से उस पर काम कर रहा है, थायराइड है, मेटाबॉलिज्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि भागना नहीं है। आप देखें, इस्लाम भी हमारा कहता है, सब मज़हब भी यही कहते हैं कि आप अपनी म्याना रवि रखो, म्याना रवि बैलेंस। तो आपको क्या ज़रूरत है भागने की? आप ये एक्सरसाइज करें। इससे ये नहीं कि हम योगा कराते हैं, हम सब चीज़ कर चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये इसका जो बेनिफिट है वो कुछ और है। आप पूरी रात जागेंगे, सुबह आपको पता नहीं चलेगा कि आपने रात जागी, कि सुबह आप दिन भर सोए में जी लड़ रहे हैं, जी उठाओ नहीं, बच्चों को मना करो, कुछ नहीं, आप नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, रात को सो जाएंगे, दूसरे दिन कुछ आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं रात का जगह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी दिन में नहीं सोऊंगा, रात को ही सोऊंगा, पता नहीं चलता हमें। टाइम तो इनको जल्दी दिया था, लेकिन हमारे साथ मैडम आई, उन्होंने कहा था मैं घर से 6:15 बजे निकलूँगी, तो मैं उनके घर 6 बजे से पहले पहुँचा था। यूनुस साहब ने मुझे सुबह फ़ोन कर दिया था, तो मैं जाग ही रहा था उस वक्त, आवाज़ को आवाज़ ही भी जाग रहा था सोते हुए रात को। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आ जाऊँगा 7 बजे तक। तो किसी को टाइम भी दें तो आप ये सोचें कि उसको इंतज़ार नहीं कराना है आपने। तो योगा ये लाइफ सिखाता है कि आपने किसी को भी तकलीफ़ नहीं देनी है, ना अपने आप को देनी है, ना दूसरों को देनी है, ठीक है? कोई सवाल? यहाँ की वेरिकोस वेन है। हाँ, आप वॉक करते थे पहले? नहीं, पहले क्या करते थे? बॉडी बिल्डिंग करते थे। देखिए, आपको उसका जवाब खुद ही मिल गया। ये पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, इन्होंने पैर की पे वजन बहुत उठाया या पैर की एक्सरसाइज बहुत की होगी। वजन उठाते हैं ना बॉडी बिल्डिंग में भी, पैर पे ऐसे करके उठाते हैं ना, ऐसे तो उठाया, तो इनके वही जो मैं कह रहा हूँ, जहाँ से मैसेज जाता है ना, जी बहुत काम किया। देखें, जो खड़े होकर काम करते हैं उनको भी हर चीज़ में म्याना रवि है कि आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं या आपके बैंकिंग का काम खड़े होकर, तो आप उसके अंदर हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट्स या 10 मिनट्स ब्रीदिंग करके या थोड़ा रेस्ट करें, फिर काम करें, तो आपको कभी डैमेज नहीं होगा। जी, इसकी एक्सरसाइज बिल्कुल है, ठीक है ना। जो आप ये एक्सरसाइज अभी यूनुस साहब ने जो आप कराई आपको, उसके अंदर उसकी एक्सरसाइज है जो आप पश्चिम उतना कराएंगे ना, ये इसी की है, शैटिक की, ठीक है। ये पूरी नर्व्स की आपकी दरीदे हो गए ना, ब्लू ऐसे, हाँ, वो वेन में हो जाते हैं, वो वापस जो ब्लड जाता है उसमें हो जाता है। जो ये करवाई जाती है ना, ये एक्सरसाइज उसमें शामिल है, आप रेगुलर रहें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। कराते। हाँ, देखिए, अब ये हमने यूनुस साहब को और सब जितने भी आपके यहाँ सबको ये चीज़ बताई कि सबकी लिस्ट बनाएं और देखें किनको बैकएक है, ठीक है ना। जिनको भी कमर का दर्द है उनकी एक्सरसाइज में कुछ एक्सरसाइज छोड़नी पड़ती है, ठीक है, थोड़ी सी हटी होती है। हाँ, स्लिप डिस्क हो या कोई भी चीज़ हो तो उसके अंदर थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, फ्रंट बेंडिंग नहीं करनी है, ठीक है ना। और उसके बाद आप लेट के जब करेंगे तो आपने सर नहीं उठाना, वही फ्रंट बेंड हो गई कि आप अगर लेटे सुप्ता में है और आपने सर उठा लिया तो वो फ्रंट हो गया। तो आपने ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ दिन करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बैकएक तो सब सही हो जाता है, कोई आपको ऑपरेट नहीं कराना पड़ेगा इंशाल्लाह।
लिमिट नहीं नजर आती, तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 35 मिनट्स एक्सरसाइज का, 35 मिनट्स की एक्सरसाइज होनी चाहिए और 10 मिनट्स का इसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए। इसलिए ये 5 मिनट का रिलैक्सेशन इज मस्ट। जब आप इसमें रिलैक्सेशन करते हैं तो आपकी बॉडी वापस सफल हो जाती है, वहीं आ जाती है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ किया है। ठीक है ना, 35 मिनट्स इनफ। मुसलसल योगा कर रहा हूँ और करवा भी रहा था यहाँ पे, लेकिन मेरा जो कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड हाई लेवल पे चला गया। अच्छा, एक्सरसाइज करने से वो नहीं जा सकता। ऐसा होता है कि आपका पैंक्रियाज या आपका जो आपका गॉल ब्लैडर या कोई कर रहा है, ठीक है ना, और ये आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ है, कुछ इसमें कोई होगा, कोई काम आपका ऐसा होगा, आप एक महीना और करें और यूनुस साहब से या जो भी यहाँ के हेड है उनसे कांटेक्ट करके करें। 2 महीने में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे क्या चीज़ ट्राइग्लिसराइड बढ़ी हुई है या सब बढ़ा हुआ है। भाई मुस्तकिल स्ट्रेस है ना आप अमेरिका जाने का, यार आप छोड़े ना, आप खत्म करें। LDL बढ़ा हुआ है। अच्छा, और टोटल लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड ये ज़्यादा है, ये आप मीठा और गोश्त वोश्त छोड़ दें। अच्छा, थोड़ा गोश्त छोड़ देंगे। हाँ, नहीं आप खाएं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं कि ऐसा नहीं खाएं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो नहीं खाएं, बाकी थोड़ा सा तो खाना चाहिए, ठीक है ना। आप थोड़े दिन जो है डाइट के अंदर लौकी वगैरह लेना शुरू कर दें, बॉईल करके लौकी और चावल, लौकी और जो है रोटी जो आती है उसको बंद कर दें, उसकी जगह जो है आप जौ की रोटी खाएं या क्वैकरोट्स ले लें जी। और एक्सरसाइज ये बता देंगे आपको, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सर अभी यूनुस साहब ने ब्लड प्रेशर की तो बताई, उसके अलावा कोई टिप्स देंगे? ब्लड प्रेशर का ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ठीक है ना, एक नहीं कॉजेज़ होता है। आप जो जनरल एक्सरसाइज करते हैं आप 1 महीना कर लें, टेस्ट यहाँ चेक कराएं, इन्होंने क्लिनिक भी लगाया था, यहाँ भी क्लिनिक करें वाला, ठीक है ना, और 1 महीने तक रेगुलर करें, उसके बाद चेक कराएगा। और जो है डाइट में सिर्फ और सिर्फ नमक कम कर देगा, ठीक है ना। अब ब्लड प्रेशर लोग समझते नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर कह देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं कि आपके 2 ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक 2 होता है। अब लोगों का जो है कि वो सिस्टोलिक बड़ा होता है तो उसमें कहते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा, वो नहीं होता, वो इन्वायरमेंट से भी बढ़ता है आपका। अगर आप भागे हुए चले आ रहे हैं, योगा करके करा रहे हैं तो बड़ा होगा। और ब्लड प्रेशर यहाँ कहना नहीं चाहिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने 90% डॉक्टर्स को देखा उनको ब्लड प्रेशर लेना ही नहीं आता। 90% कार्डियोलॉजिस्ट को भी देखा है जी, नहीं आता, वो इतनी जल्दी करके दवा दे देते हैं। कोई भी डॉक्टर है पुरानी माने, वो उनको यही नहीं, ब्लड प्रेशर 3 तरीके से लिया जाता है। पहले आप खड़े होकर देखें, फिर बैठ के देखें, फिर लेट के देखें, फिर वापस खड़े होकर देखें कि वो कितनी देर में करता है। कोई डॉक्टर होगा तो समझ जाएंगे मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, सही है ना। वो ऐसा होता है कि भागे हुए चले आए क्लिनिक, डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब हुई, देखे उन्होंने ब्लड प्रेशर देखो वो आपका तो 150/80 आ रहा। हाँ, अगर नीचे का रेस्टिंग के अंदर, समझ गए, रेस्टिंग के अंदर अगर आपका ब्लड प्रेशर 85+ आ रहा है तो वो फिर आप बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गए, और एज के हिसाब से अगर 80 आ रहा है तो कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक। और ब्लड प्रेशर का बड़ा तरीका होता है देखने का, यहाँ से भी देखा जाता है, यहाँ से भी देखा जाता है, दोनों को मैच किया जाता है। ये अब थोड़ी मेडिकल है इसके अंदर। ये हमारी मैडम है, इनके भाई को कोई दवाई दे रहे थे, बहुत डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा, 5 साल से बहुत प्रॉब्लम थी इनको। ये मेरे पास लेकर आया तो मैंने इनका ब्लड प्रेशर देखा, मैंने कहा तुम्हारा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। बोला नहीं, जब चेक करें देखें। अब वो हार्ट का लेवल आपको पता है, ऊपर ले जाएंगे तो कितना आएगा और नीचे ले जाएंगे तो कितना आएगा। हार्ट का लेवल हार्ट के लेवल पे नहीं ले रहे थे। मैंने कहा दवाई मैं कम नहीं करता हूँ, अपने डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे टेपर कराएं। वो गए 2-4 दफ़ा, उन्होंने बोला तुम्हें ब्लड प्रेशर ही नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब उसमें देखा जाता है ईसीजी का टैकाकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाती है कि हार्ट बीट इतनी जा रही है, स्किप तो नहीं कर रही बीट, क्लॉगिंग है, उसकी वजह से हो रहा है। ब्लड प्रेशर के बहुत सारे कॉजेस होते हैं। डॉक्टर तो कह देंगे स्ट्रेस है, ये बैठे हुए डॉक्टर साहब बता देंगे स्ट्रेस रिलेटेड है, क्योंकि साइकोसोमेटिक बीमारी है ज़्यादा जी। वो शैटिक नर्व्स का है, वही एक्सरसाइज ये बताएंगे। फ्रंट, अभी जैसे आप क्लास में यहाँ कर रहे हैं तो आपको फ्रंट एक्सरसाइज, फ्रंट बेंडिंग यानी आपने लेट के, चित लेट के वो भी नहीं उठाना है, और आपने सिर्फ पैर ऊपर करना, नीचे करना है। दुआ पदुस्तासन कर लें, दुआ खाली अर्धा पदुस्तासन कर लें, पदुस्तासन कर लें। ये एक्सरसाइज है, नाम है इनको, यूनुस साहब बता देंगे आपको।
कमर पे स्ट्रेस नहीं करना। कमर पे नहीं, इनको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। जब ये उठेंगे तो भी ट्विस्ट राइट में टर्न करेंगे, अपने एल्बो से उठेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। देखें हर 7 साल में, आप 7 साल के बाद आपके चेहरे में कुछ फर्क हुआ? 7 साल पहले का हुआ? जब ऊपर फर्क आता है तो अंदर कितना फर्क आता होगा। तो हर साल बॉडी के हीलिंग अपनी सिस्टम है अंदर के, हर 7 साल में बॉडी के अंदर फर्क आता है। तो ये मेरा अपना है, ये मैंने तजर्बा करके देखा कि 7 साल के अंदर कितनी भी सीवियर बीमारियां होती हैं, अगर आप उसको मेंटेन करें, डाइट को कंट्रोल करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, एनवायरनमेंट को चेंज करें, आप देखिएगा आपकी बीमारी खत्म हो जाती है आधी से। डॉक्टर सबसे पहले तो यही तो कहता है कि स्ट्रेस है, आप अपना एनवायरमेंटल चेंज करें, अपना कारोबार में स्ट्रेस है तो ख़त्म करें। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ती। दवा से तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन बाकी अपनी कोशिशों से और एक्सरसाइज से, योगा की, आसन से 4-5 महीने में पड़ा। और जब आप 1 साल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप 10 ईयर्स 15 ईयर्स बैक हो गए। आपको अपनी परफॉर्मेंस अपने लाइफ लिए में तालियां इसी बात पर। 15 साल पीछे, 15 साल पीछे। ये भी दर्द होते हैं। ये असल में ये जो दर्द होते हैं ना, आप डॉक्टर अब जाएंगे, ये डॉक्टर साहब बैठे हुए ये बताएंगे, वो कहेंगे भाई इसकी वो कराएं, ये आपकी हड्डी बढ़ गई है, यही कहेंगे, ठीक है ना। ये अब ऑपरेट होगा, दवा दे के देख लेंगे, पेन किलर दे के देख लेंगे, कोई भी जो आपको काम हो गया 2-4 दे के, उसमें आपका मैदा खराब हो जाएगा, फिर आप उसको भूल जाएंगे, मैदे पे आ जाएंगे। तो आप कोशिश करें एक्सरसाइज से और गर्म पानी पिए, ठीक हो जाएगा, ठंडा पानी छोड़ दें। जी सर डाइट में क्या है? डायबिटिक के लिए तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपनी जो है ना कारोबार करते पहले उसके ऊपर सोचें, अपने घर के एनवायरनमेंट को सोचें, अपना सब। ये साइकोसोमेटिक बीमारी है सबसे ज़्यादा डायबिटिक, ठीक है ना। इसमें होता है कि हमारी बॉडी में क्रोमियम कम हो जाता है। ये क्रोमियम वाली चीज़ें खाएं, ब्रोकली है, दूसरी है, ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें क्रोमियम ज़्यादा होता है, वो खाएं, आपका खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। जिससे दवाइयाँ बनती हैं वो पैंक्रियास से ही बनती हैं, तो आप ये ब्रोकली वगैरह ऐसी चीज़ें खाएं, ठीक हो जाएगा। मिलता है अब तो हर जगह पे मिल रहा है, सब जगह मिलता है, कोई ऐसी जगह नहीं है। वरना एम्प्रेस मार्केट हफ्ते में 1 दिन चले ले आए, हैदरी में भी मिलता है ब्रोकली। ऐसा होता है गोभी की तरह होता है, ग्रीन गोभी ग्रीन से ऐसे आप 1 महीना खा लें, कम हो चुका। दूसरा ये कि चने होते हैं ना, ये चने भुने हुए चने, इसका तरीका है खाने का, 1 मुट्ठी लें रोज़ाना। 1 मुट्ठी का मतलब थोड़े मुट्ठी में आ जाए, और उसको लेके खा के ऑफिस थोड़ा पानी लें इतना सा, ठीक है ना। उसको जैसे देखा हो ना लोग चाय पीते हैं बहुत प्लेट में डाल के, अक्सर मेमनों को देखा होगा, देखा हो बोटल मार्केट में, आपका ये ऊपर या आप ऐसे करके पिए, थोड़े दिन में आपका देखिएगा आपका कितना कम हो जाता है, नॉर्मल पे आना शुरू हो जाएंगे। दवा कौन सी ले रहे हैं आप? ग्लूकोफे, डायमोक्रोन, आहिस्ता आहिस्ता कम होना। दवा हम कम नहीं करते, अपने डॉक्टर से कराइएगा। देखें अब तो दवाइयाँ बहुत सारी आ गई, अब तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं मल्टीपल दवाइयाँ भी आ गई हैं। देखें वो टेम्परेरी आपको रिलीफ देगी, लेकिन वो माइनस में ही जाएगी, वो आपका ग्लैंड से आपका वीक करती रहेगी, ठीक है ना। अब आप देख लें कि आप ब्लड प्रेशर रोकेंगे तो यहाँ भी कम जाएगा ना ब्लड, तो आपको यहाँ भी प्रॉब्लम होगी। तो ये कि अब तो मल्टीपल आने लगी दवाइयाँ, जो कि एक सिंगल नहीं काम करती डोज, तो ऐसी दवाइयाँ बन गई अब नहीं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है और दूसरी चीज़ें भी होती हैं। वो दवाई आ गई है, वो देते हैं, अब तो इतनी हैवी डोज दे देते हैं कि वो आदमी पड़ा रहता है। 2 दवाइयाँ एक साथ 90% सही नहीं हो रही है, दवा लिख दी तो दवा खाने का असल होता ये है कि डॉक्टरों का भी कसूर नहीं होता, आप लोग जाके दोबारा, असल में होता ये है कि ये मॉनिटरिंग होती है, आपने हर हफ्ते जाना है डॉक्टर के पास। 3 डॉक्टर से वो 15 दिन की दे दी, आपने बोला अब तो दे दिए, सही हो गया, 1 महीने तक नहीं गए तो आप अपने साथ नुकसान करें, हाइपोटेंशन हो जाएगा। तो आपको अपनी दवाइयाँ आपकी जो है डॉक्टर से मेंटेन करानी चाहिए, और डॉक्टर को के पास ज़्यादा यही होता है कि हार्ट अटैक भी इसी वजह से होता है कि आप ज़्यादा हाइपो में चले जाते हैं, बहुत ब्लड प्रेशर की दवाई दी जाती है, आपको रात को सोए पता चला सुबह आपको अटैक हो गया। गर्लफ्रेंड का खर्चा ज़्यादा है ना। आजकल की कॉमन बीमारी है डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन है क्या चीज़? वही
ये तब से चीजें हमने खुद की हैं। डिप्रेशन वो चीज है, जो चीज आपके बस से बाहर हो आप उसको करने की कोशिश करते हैं, उससे डिप्रेशन होता है। आप करें ही नहीं, आपके जो बस में वो चीज करें, कभी डिप्रेशन नहीं होगा। आप अपने पेस से ओवर जाते हैं या किसी चीज को कोप नहीं कर सकते, उससे डिप्रेशन होता है, उसी से स्ट्रेस होता है, उसी से सब चीज होती है, उसी से एंजाइटी आगे की क्रिएट होती है कि भाई मैंने तो, अब मेरे दोस्त ने फलाना मकान बना लिया 1000 गज का, मैं कब बनाऊंगा। आप अपने को देखना कि मैं दूसरी डिवाइस से, मुझे अल्लाह ने दिया, मुझे 50 गज का घर भी अल्लाह दे दे तो बहुत बड़ी बात। हम सोचते कि नहीं मेरा भी 2000 गज का घर बन जाए ब्लॉक में, ऐसे कैसे हो सकता है। अल्लाह को दुनिया चलानी है, अपने हिसाब से देगा, यहाँ से कमाता है ना, वो भी आपकी तरह हाथ है, सब कुछ है, मजदूरी करता, आप उसको रोज देख लें, जाके रमजान में देख लें, वो कर रहा है, वो तो घर नहीं बना लेता जल्दी से इतनी, वो अपना सोचता है कि मेरा खुड्डी बन जाए या मेरा एक छोटा सा बन जाए। तो आप हमेशा सोचें हर डिवाइस अलग है। मैं सोचूं कि मेरे पास कल जो है हेलीकॉप्टर हो जाए तो कैसे हो सकता है, नामुमकिन है। तो उसके ऊपर अगर मैं कोशिश करूंगा तो लाजिमत स्ट्रेस आएगा और मैं डिप्रेशन में जाऊंगा जब काम नहीं होगा। बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं जी, बच्चे नहीं पढ़ रहे, आपने कभी गौर ही नहीं किया कि हम करते क्या हैं, हमारी आमदनी का जरिया क्या है, हम कौन सा, बात तो सब करते हैं लेकिन ये है कि उसके ऊपर अमल नहीं करते कि भाई बच्चे जब पढ़ेंगे, बच्चे जब अब बच्चों की टाइम पे शादी होगी, अब रिस्क हलाल उनके पेट में डालेंगे। ये उससे आउट ऑफ सवाल है, इन्होंने मना किया था लेकिन मैं कर चुका कट कर देना। सही है। तो ये है कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मेरे पास अक्सर केस ऐसे, मैं हिप्नोसिस भी करता हूँ और मेंटल थेरेपी भी करता हूँ। तो ज़्यादातर हमारे, मैं डिफेंस में मारा है, तो ज़्यादा बड़े बड़े घरों से लड़कियां आती हैं, कहती हैं हमारी शादियां नहीं हो रही हैं जी। एक तो वो हर जो फिल्म का अच्छा हीरो होता है वैसा मांगती हैं, फिर लोडेड मांगती हैं, पैसे लोडेड हो, फिर बहुत चीज़ें मांगती हैं। तो मैंने कहा एक में सारी चीज़ें नहीं हो सकती और आपने इतनी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। भाई आप अपने हिसाब से देखें और अपने हिसाब से करें। ठीक है। डिप्रेशन का बता दिया, डिप्रेशन वगैरह में। हाँ, डिप्रेशन तो मैंने इनको बता दिया कि डिप्रेशन असल में कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी खुद साख्ता बीमारी है डिप्रेशन। कि लाज़मी बात है, जो काम आपका हो नहीं सकता उसके बारे में आप सोचेंगे ये नहीं हो सकता, तो अल्लाह पे छोड़ दें, उसके लिए दुआ करें। जायज़ काम होगा तो हो जाएगा, नाजायज़ होगा तो नहीं होगा। मैं तो दुनिया में देखा कि काम किसी का नहीं रुकता। कभी सोचा दुनिया से लोग चले आते तो काम रुक जाता है, चलता रहता है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं अगर उड़ने लग जाऊं तो आप तो नहीं उड़ सकते। तो हमारी सोच को हमने महदूद रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए अपने लिहाज से कि मेरी क्या, मुझे अल्लाह ने किस स्टेज पे बनाया और उस स्टेज से आप प्रेजेंट, कि मैं आज क्या हूँ, पहले क्या था, ये था, वो था, मैं उस खानदान से था, वो कुछ नहीं है। आज आप क्या है, आज वो देखिए प्रेजेंट।